बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस और जो दूसरा टॉपिक हमारे पास वो क्या है, रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई रिलेशनशिप निकालना, कोई संबंध निकालना किसी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार समझो पहले क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार समझ लो होता क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो जो टॉपिक हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और समझो एक बार, एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर है, देखो मीनिंग पता चल रहा है, इक्वी पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, इक्वी माने इक्वल और पोटेंशियल माने जो हमारे पास पोटेंशियलिटी मींस गतिज, कि ऐसा पोटेंशियल जो हर जगह हर पॉइंट पर क्या रहे, एक जैसा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इट मींस एक ऐसा सरफेस। और कैसा सरफेस होना चाहिए हमारे पास, कोई कंडक्टिंग सरफेस, कि कोई ऐसा कंडक्टिंग सरफेस उस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर, चाहे हम कहीं पर भी लेके चल पड़े, चाहे सेंटर में है, चाहे सेंटर से बाहर है, किसी बॉटम में है या टॉप में है, कहीं पर भी जाकर के देखें, हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास उस सरफेस का जो पॉइंट लिया हमने, वहाँ पर पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसी को हम क्या बोल देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो देखो बेटा एक बार मीनिंग समझो, यहाँ पर ये दो मीनिंग है, एक क्या है इक्वी और एक क्या है पोटेंशियल। इक्वी का जो मीनिंग है वो किससे रिलेटेड है, लिखो यहाँ पर, इट इज रिलेटेड टू इक्वल, ठीक है। और जो हमारे पास ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो बेटा दो मीनिंग है, पहला हमारे पास क्या इक्वी, दूसरा क्या पोटेंशियल। दोनों का मिलने के बाद ही हमारे पास क्या बना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी इट इज रिलेटेड टू इक्वल, इट मींस बराबर क्वांटिटी। इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल से रिलेटेड है। दोनों का मीनिंग हमारे पास क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और सरफेस हमारे पास क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। अब इसको समझो, हमने ये मान लिया हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा दो टाइप के चार्ज है। पहला क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हमने दोनों ये जो सरफेस है हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसके लिए जो हमारे पास डायरेक्शन होती है, जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इसके लिए जो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो हमने क्या पढ़ी ऑलवेज आउटवर्ड रहती है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, ऑलवेज आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उनके लिए डायरेक्शन कहाँ होती है, ऑलवेज इनवर्ड, ये इनवर्ड, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं दो चार्ज पार्टिकल हैं, इट मींस वी आर क्लासिफाइड मेनली द टू टाइप ऑफ द चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अनदर इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल whose electric field intensity direction always outward, but inside it is called as a negative charge particle। लेकिन हम यदि कोई सरफेस मान के चल पड़े, ठीक है, और वो सरफेस हमने ऐसा अज्यूम किया है, एक बार समझो कैसा सरफेस अज्यूम किया है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, है ना। एक बार समझो कैसे, एक बार यहाँ तक समझ के देख लो, थोड़ा सा रिवाइज करो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट के ऊपर एक जो हमारे पास पोटेंशियल हो क्या रहे, सेम रहे। ये दो मीनिंग से मिलके बना है। पहला क्या इक्वी मींस इक्वल, दूसरा क्या पोटेंशियल जो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ की तरफ रहेगी, ऑलवेज आउटवर्ड। और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी, ऑलवेज इनवर्ड, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास
पोटेंशियल का सरफेस बना के देखेंगे कैसे कैसे सरफेस सेम होता है और कैसे हमारे पास क्या है डिफरेंट होता है। समझो एक बार। हमने ये मान लिया कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, और कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा है कि उसका जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल, इसके जो चारों तरफ का जो एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी बताया कहाँ होती है ऑलवेज आउटवर्ड, इसके डायरेक्शन में कहाँ ऑलवेज आउटवर्ड। ठीक है, जो ये सरफेस बना है इसका, और सरफेस कहाँ तक के लिए है, जैसे ये सरफेस है इसका पूरा, ठीक है, ये इसका सरफेस है। ये जो पूरा सरफेस बना हुआ है चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव के लिए, सेंटर कहाँ है, सेंटर तो ये वाला है। अब इस सेंटर के ऊपर भी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल सेम है। हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, वी ए। ये कोई पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम मैंने रख दिया वी बी। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हैं, वो सब पॉइंट से मिलकर के ये पूरा सरफेस बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं चाहे आउटर सरफेस है, चाहे इनसाइड सरफेस है, चाहे इसके नीचे वाला सरफेस है, चाहे ऊपर वाला सरफेस है, हर एक सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वी ए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉइंट ए है और पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है उसका नाम क्या है, वी ए। यहाँ पॉइंट जो बी है, ये पॉइंट है जो हमारे पास, ये मैंने जो ब्लैक शो कर रखा है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट बी है। जो पॉइंट ए है वहां पर जो पोटेंशियल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, वी ए। इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पर क्या है, पॉइंट बी, इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो हम कह सकते हैं ये जो पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल है, पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता तो यहाँ पे क्या होता, पॉइंट चार्ज पार्टिकल सेम होता, ये मैं पॉइंट मान लेता और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, सी। तो पोटेंशियल क्या लिखता, वी सी, ठीक है। अब ये मैं को पॉइंट मान लेता, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, पॉइंट डी, और जो पोटेंशियल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, वी डी। तो ये जो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, हर एक चार्ज पार्टिकल अपने अपने एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है और उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर उनका अलग अलग क्या है, पोटेंशियल है। इसका नाम ए है, बी है, सी है, डी है, नाम अलग अलग हैं लेकिन पोटेंशियल क्या है, सेम है। सेंटर में भी हमारे पास क्या होता, पोटेंशियल सेम रहता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल सरफेस। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास पोटेंशियल का मीनिंग क्या है और कैसे ये काम करता है। अब ये देखो, एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझ सकते हैं, तो जहां पर भी इसका पोटेंशियल सेम रहेगा तो मीनिंग याद रखना, वहीं पर हमारे पास क्या रहेगी, जो इसका वर्क डन है या इसकी एनर्जी है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये पक्का अपने मन में बिठा लेना अच्छे से कि जहां पर भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है वहां पर क्या रहेगा, वर्क डन जीरो रहेगा। और वर्क डन का मतलब क्या है, एनर्जी, वो क्या रहेगी, ऑलवेज जीरो। अब कैसे जीरो रहती है और क्यों जीरो रहती है, वो हमारे पास एक रीजन है। पढ़ो कैसे रीजन है। हमने ये मान लिया दो पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई थी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आई थी और वो क्या आई थी, किसी दो पॉइंट के लिए। हमने दो पॉइंट कौन से जो किए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वो क्या आया था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन चार्ज पार्टिकल क्यू। ये क्यू नोट भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे, ठीक है। तो ये हमें जो हमारे पास आया था, इस इक्वेशन का नाम मैंने क्या रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये देखो वर्क डन जीरो कैसे होता है। अब ये वी ए और वी बी,
अभी मैंने बताया दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब वी ए और वी बी सेम हो जाएंगे तो यहाँ लिखो हेयर वी ए इज इक्वल टू वी बी। जब वी ए वी के बराबर है तो यहाँ पर पुट करके देखो, या तो वी बी को वी ए लिख सकते हैं या वी ए को वी बी लिख लो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कैसे, वी ए को क्या लिखना है, वी बी, तो इसको लिख दिया वी बी माइनस वी ए को क्या लिखना है, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, और ए को क्या लिखना है, बी। तो इस तरह से वी ए बी वी बी दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, चार्ज पार्टिकल दोनों कैंसिल, इसका मतलब वर्क डन कितना आ गया, जीरो। तो यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी या डब्ल्यू बी इंटू बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, कैन आल्सो रिटन एज डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जब दोनों हमारे पास क्या क्वांटिटी सेम है, जहाँ क्वांटिटी सेम रहती है इसका मतलब पोटेंशियल वहां पर क्या सेम है, सो दैट वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर बेटा, आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो हमने देखो ये टॉपिक समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इक्वेशन थी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या इक्वेशन थी, दोनों के लिए क्या वर्क डन आया था, वहाँ से हम इसकी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था वर्क डन के लिए, और हमने दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा था एक तरह से, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो लिखो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ वर्क डन, जो इक्वेशन आई है इसके लिए वर्क डन के लिए, वो क्या होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास W क्या है, वर्क डन, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन फर्स्ट। इसको याद रखना, जो वर्क डन है हमारे पास क्या होता है, F और साथ में क्या है, dx। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा था, तो यहाँ लिखो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज पार्टिकल, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम F की वैल्यू निकालते तो क्या आ जाता, Q इंटू ई। बार समझ लो, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है वर्क डन के लिए। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क W हमारे पास क्या है, यहाँ पे वर्क डन, F हमारे पास क्या है, फोर्स है, dx हमारे पास क्या है, एक तरह से इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इसको एरिया एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F हमारे पास क्या है, फोर्स है, Q क्या है, चार्ज पार्टिकल। तो F निकालने कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। ये F की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो तो रिलेशन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, Q इंटू ई, Q इंटू ई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको दूसरी फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है, W कैन बी रिटन एज Q E इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप आया है इक्वेशन 2 के लिए, ये रिलेशनशिप किसके लिए आ गया, वर्क डन का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है वर्क डन का फोर्स के साथ, और ये रिलेशनशिप है वर्क डन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, दोनों जो रिलेशनशिप आई हुई हैं फोर्स के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। हमने थर्ड इक्वेशन में एक और टर्म्स पढ़ी हुई है, वो क्या था हमारे पास, पोटेंशियल, जो वर्क डन अपॉन चार्ज का काम करेगा।
वो देखो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है यहाँ पे इक्वेशन और लिखो कि वी नो दैट जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, इधर लिखो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये रिलेशन हमने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो v हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, w हमारे पास क्या है, वर्क डन, q हमारे पास क्या है, चार्ज। तो यहां से यदि वर्क डन की वैल्यू निकालते तो क्या बनती कि w इज इक्वल टू q इंटू वी, ये आ जाता हमारे पास है वर्क डन। लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, जब कांस्टेंट तो पोटेंशियल है, कांस्टेंट वर्क डन है और कांस्टेंट क्या है, चार्ज पार्टिकल। यदि ये क्वांटिटी वेरिएबल में होता इट मींस चेंजेबल, तो क्या लिखते, dv इज इक्वल टू dw अपॉन q, ठीक है। इसको ये लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या देखो, dv हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली चेंज इन पोटेंशियल, और dw हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली चेंज इन वर्क डन, और साथ में रेशियो किसके लिए है, चार्ज के लिए। तो यहां से देखो dw निकाल के देखो कितना रिलेशन आ जाएगा, इधर से dw कैन बी रिटन एज q इंटू dv। जो ये इक्वेशन आई है इसका नाम लिखो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, एक बार समझ लो, ये हमारे पास क्या रिलेशन है, वर्क डन का फोर्स के साथ, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स के साथ, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ की वैल्यू निकालोगे क्यू इंटू ई, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, यदि एफ की वैल्यू यहाँ से ये पुट करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी एक्स। तो W क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, साथ में क्या है, डी एक्स। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। थर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, क्या, जो पोटेंशियल होता है किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज पार्टिकल, अच्छे से पढ़ा हुआ है। यदि हम यहाँ से वर्क डन निकाल देते तो क्या हो जाता, चार्ज और पोटेंशियल। क्लियर है, ये कब के लिए है, जब हमारे पास वर्क डन कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल क्या हमारे पास यूनिटी है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल और चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंज होते जाएं तो हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू dw अपॉन चार्ज पार्टिकल। dw निकालेंगे कितना हो जाएगा, q इंटू dv। तो हमारे पास दो इक्वेशन पहले कौन सी है, फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो हमने यूज करना है इक्वेशन सेकंड का और थर्ड का। तो देखो कैसे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई हुई है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड, कैसे लिखना है इसको देखो। जो इक्वेशन सेकंड है उसको हमने लिख दिया W इज इक्वल टू ई क्यू डी एक्स। ये हमारे पास कौन सी है, सेकंड इक्वेशन। बेटा इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। और जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, डी डब्ल्यू क्यू और डी। ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, थर्ड। तो देखो ये भी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में वर्क डन है और इसमें भी क्या है, वर्क डन है। तो यहाँ पर dx है, dv है। चाहो तो फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है इसको दूसरी फॉर्म में पता क्या लिखा जा सकता है, w को dw भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी वर्क डन चेंज है, ये भी वर्क डन चेंज है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज है, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड और थर्ड है दोनों में देखा जाए लेफ्ट टर्म क्या है, इक्वल है। तो बेटा हमने मैथ में पढ़ा हुआ होता है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा हुआ होता है, जहां पर लेफ्ट टर्म इक्वल रहती हैं तो राइट टर्म भी वहां पर क्या रहती हैं, ऑलवेज इक्वल होती हैं। जब लेफ्ट टर्म इक्वल है तो राइट भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन लगा रखी हमने, क्या कि अकॉर्डिंग टू एक इक्वेशन पढ़े हुए एंगल cos थीटा, वो क्या लिखना है देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो लिखो dw
ई क्यू डी एक्स। जो इक्वेशन सेकंड है उसको क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू, यहाँ पर क्या डॉट प्रोडक्ट, साथ में क्या है सबके अंदर क्या डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट में अगर कौन सा बनता है cos थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है ई क्यू डी एक्स cos थीटा। थीटा कितना है 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन, और cos 180 कितना होता है -1। तो इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ई क्यू और डी एक्स। ये इक्वेशन कौन सी हमारे पास सेकंड, ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सेकंड और थर्ड का यदि इस्तेमाल करके देखा जाए तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, लेफ्ट टर्म इक्वल है तो राइट भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ई क्यू डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डी बी। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा है, देखो डी डब्ल्यू यहाँ पर है, डी क्यू यहाँ पर है, लेफ्ट टर्म बेटा इक्वल है तो राइट में क्या रहेगी इक्वल रहेगी, इसलिए लेफ्ट इक्वल है तो राइट में क्या है इक्वल, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, जो ई है ऑलवेज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है, एक्स हमारे पास क्या था कोई भी एरिया एलिमेंट, यदि हम एक्स को रिप्लेस करवा दे किसी क्वांटिटी आर के साथ तो क्या रिलेशन रह जाएगा, ई कैन बी रिटन एज माइनस डी वी अपॉन डी आर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं ई हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी वी हमारे पास क्या है चेंज इन द पोटेंशियल, और डी आर हमारे पास क्या है एक तरह से एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट का जो काम करेगा। क्लियर है, एक बार समझ लो यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों हमारे पास क्या है, यदि एंगल लगा के देखें cos 180 के लिए, cos 180 क्या होता है -1, इसलिए माइनस हो गई क्वांटिटी, लेफ्ट टर्म दोनों इक्वल है तो राइट भी क्या रहेगी इक्वल रहेगी, ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, देखो जो ये रिजल्ट आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नेगेटिव डी वी अपॉन डी आर, जो ये रिजल्ट आया है। आर हमारे पास क्या होता है बेटा, आर ये क्या होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यदि देखें यूनिट वेक्टर आई एक्स के साथ, यूनिट वेक्टर वाई जे के साथ, यूनिट वेक्टर जे के साथ, इसको याद रखना है हमारी इक्वेशन को। आर हमारे पास क्या एक तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चलना है, एक्स वाई और जेड। एक्स हमारे पास क्या है वेरिएबल, यदि चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करें, वाई हमारे पास क्या है यदि सब चार्ज पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव करें, जेड हमारे पास क्या है यदि चार्ज पार्टिकल जेड डायरेक्शन में मूव करें। तीनों का यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया जाए तो किसको रिप्लेस करेगा, वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो तीनों फॉर्म लिख सकते हैं कैसे, ठीक है बेटा। इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसको लिखा जा सकता है डी एक्स, यदि एक्स में जाती क्वांटिटी तो ई एक्स यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक्स, वाई में जाता तो वाई, जेड में जाता तो जेड। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, तो लिख देना यहाँ पर इट इज फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास क्या है
इट इज फॉर y कोऑर्डिनेट, इट इज फॉर z कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो बेटा यहाँ तक कर लेना, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाकी कल करवाएंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।